ये आप समझ लो बिल्कुल क्लियर। चुनाव आयोग की तो चाबी मोदी जी के पास है। अच्छा। और मोदी जी की चाबी अडानी जी के पास है। और अडानी जी की चाबी? अडानी जी की चाबी वहाँ है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो फिर ये कैसे? ये रिश्ता जो है वो देख लो आप, कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है। अब ये पूछना मत भाई कैसे है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कैसे है, ये मामला बहुत पेचीदा है। तो इसलिए चुनाव आयोग तो है मजबूर। अच्छा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी है मजबूर और इधर अडानी बाबू भी है मजबूत और राहुल गांधी है मजबूत। राहुल गांधी है मजबूत। और मजबूत क्यों है? क्योंकि आप लोग, देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। बिहार की धरती जो राजनीतिक क्रांति की धरती मानी जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। और जो वोट चोरी का मुद्दा है, वोटों की डकैती का जो ये मुद्दा है, ये इतना संजीदा मुद्दा है कि चोट तो की गई है चुनाव आयोग को, लेकिन दर्द हो रहा है बीजेपी के साथियों को। ये रिश्ता आखिर क्या कहला रहा है, ये बात जनता भी समझ रही है। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? इनकी साठ गांठ है साहब, साठ गांठ है। आज तक देश के इतिहास में कभी कोई शपथ पत्र नहीं लगा। विपक्ष का काम होता है सवाल करना, आरोप लगाना, आप उसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बोल दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है, मोदी जी से जवाब ले लो। ये क्या बात हो गई कि शपथ पत्र दे दो, फिर कल को कहोगे जी ये आपने शपथ पत्र दिया, अब 10 गवाह लेके आओ, फिर कहोगे जी फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर वहाँ फैसला होगा। तो ये घुमाने फिराने वाली बात हो गई। चुनाव आयोग इस समय घिर चुका है। चुनाव आयोग अपने आप को इस समय, वो कहते हैं ना, पैरों तले उनकी जमीन खिसक गई है चुनाव आयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव हैं। स्वागत है अरुणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश यादव जी, जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और वोट की चोरी का सवाल उठाया है, देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इसके साथ साथ राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कूद पड़े हैं और जवाब दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाह रहा हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष को एकजुट देखा गया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, विपक्ष एकजुट है पूरी तरीके से। आप देख लो, कोई भी सांसद हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो या ना हो, लेकिन अगर वो विपक्ष में है तो वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और आप देख लो, आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल था YSR वाला, उन्होंने भी राहुल गांधी को समर्थन दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है, वो भी इस मुद्दे पे साथ है। तो लगातार हमला आप समझ के चलो कि ये मामला है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मैं विपक्ष के सभी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक दलदल को बहुत पीछे छोड़ दिया और जनता के हितों को आगे रखते हुए आप लोग सड़कों पे आ गए। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सड़कों पे इतने सांसद हैं और सैलाब उठा है सड़कों पे, और अब ये सैलाब बिहार पहुंच रहा है। बिहार की धरती जो राजनीतिक क्रांति की धरती मानी जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। और जो वोट चोरी का मुद्दा है, वोटों की डकैती का जो ये मुद्दा है, ये इतना संजीदा मुद्दा है कि चोट तो की गई है चुनाव आयोग को, लेकिन दर्द हो रहा है बीजेपी के साथियों को। ये रिश्ता आखिर क्या कहला रहा है, ये बात जनता भी समझ रही है। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? इनकी साठ गांठ है साहब, साठ गांठ है। अच्छा अरुणेश यादव, दोनों लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल। अरुणेश यादव, राजनीतिक लोगों से हटके जो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत यूट्यूबर हैं, वो भी इस पे वीडियो बना रहे हैं। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं उन पे वो लोग भी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इवन जो इन्फ्लुएंसर अपने आप को राजनीति से अलग मानते हैं, बिल्कुल, वो राजनीतिक है ही नहीं, जो अपना प्रोफेशनल है, बिल्कुल, हाँ, उनके वीडियो में भी आप दूर दूर तक राजनीति नहीं देखोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इन्फ्लुएंसर बिल्कुल राहुल गांधी जी का जो सहयोग कर रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जो देश का युवा है वो कितना जागरूक है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन अरुणेश यादव, अगर ऐसे ही चलता रहा, चुनाव आयोग अपनी हट धर्मिता पे अड़ा रहा और राहुल गांधी भी अड़े रहे, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? चुनाव आयोग की कोई हट धर्मिता नहीं है साहब। अच्छा। ये आप समझ लो बिल्कुल क्लियर। चुनाव आयोग की तो चाबी मोदी जी के पास है। अच्छा। और मोदी जी की चाबी अडानी जी के पास है। और अडानी जी की चाबी? अडानी जी की चाबी वहाँ है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो फिर ये कैसे? ये रिश्ता जो है वो देख लो आप, कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है। अब ये पूछना मत भाई कैसे है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कैसे है, क्यों मामला बहुत पेचीदा है। तो इसलिए चुनाव आयोग तो है मजबूर। अच्छा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी है मजबूर,
और इधर अडानी बाबू भी है मजबूत, और राहुल गांधी है मजबूत। राहुल गांधी है मजबूत। और मजबूत क्यों है? क्योंकि आप लोग, देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है, और ये मजबूती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और आप इस बात को सोशल मीडिया के जरिए खूब अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, ये चुनाव आयोग का ये कहना कि एफिडेविट दो, ये कौन सा लॉजिक है? ये तो खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे वाली बात है। अब प्रधानमंत्री कोई बयान दे देते हमें हैं ये तो उसके लिए कोई शपथ पत्र देते हैं क्या? पत्र नहीं लगता है, और आज तक देश के इतिहास में कभी कोई शपथ पत्र नहीं लगा। विपक्ष का काम होता है सवाल करना, आरोप लगाना, आप उसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बोल दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है, मोदी जी से जवाब ले लो। ये क्या बात हो गई कि शपथ पत्र दे दो, फिर कल को कहोगे जी ये आपने शपथ पत्र दिए, अब 10 गवाह लेके आओ, फिर कहोगे जी फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर वहाँ फैसला होगा। तो ये घुमाने फिराने वाली बात हो गई। चुनाव आयोग इस समय घिर चुका है। चुनाव आयोग अपने आप को इस समय, वो कहते हैं ना, पैरों तले उनकी ज़मीन खिसक गई है चुनाव आयोग की। तो मामला इस समय बड़ा पेचीदा हो चुका है, और इस समय चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी के पास भी जवाब नहीं है। बीजेपी के पास भी जवाब नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में राहुल गांधी की पद यात्रा की बात चल रही है बिहार के अंदर, वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। राहुल गांधी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, और वो यात्रा के रूप में, जो उनका पैटर्न है, जो उनका स्टाइल है, ठीक है। जनता के बीच में, क्योंकि ना तो मीडिया खबर दिखा रहा है, राहुल जी कह ही रहे हैं मीडिया हमारी खबर दिखाता नहीं, संसद में हमारे जो बात होते हैं, जो सवाल है, काट दिए जाते हैं, सांसदों को संसद के बाहर फेंक दिया जाता है, ज़्यादा सवाल करो आपके ऊपर केस लग जाएंगे, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो रास्ता क्या बचता है? जनता के बीच में रहो। और राहुल गांधी जी तो जनता के बीच में रहने में माहिर हैं, वो तो उनका स्टाइल है। आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर न्याय यात्रा करी, और आए दिन अलग अलग समाज के लोगों से भी मिलते हैं। तो अब बिहार के लोगों से मिल रहे हैं। बिहार के बीच में 17-18 दिन राहुल गांधी जी रहेंगे, और हर ज़िले में लोगों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, दलितों से मिलेंगे, पिछड़ों से मिलेंगे, और सरकार जो बदमाशी कर रही है उस बात को बिहार की जनता के बीच में कहेंगे। मीडिया नहीं दिखाता है, मत दिखाए, जनता तो देखेगी। जब जनता का नेता जनता के सामने होगा तो सुनने जाएगी। और बिहार के जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ पहुँचेंगे और राहुल जी की बात को सुनेंगे। राहुल जी की बात को बिहार की जनता सुनेगी, और कितनी शिद्दत से सुनती है, और उस पर क्या फैसला लेती है। आने वाले चुनाव में नतीजे कैसे होंगे? क्या इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन राहुल गांधी के सवाल अभी बरकरार हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।